औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। टॉपिक है आज पोजीशन, टाइम, ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट। टाइम, ग्राफ। जब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम की या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तब बॉडी का मोशन में होना लाजमी है। क्योंकि टाइम तब बॉडी ले रही है जब ये मोशन में जा रही है, यानी ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, चाहिए लेकिन यहाँ इसके अलावा पोजीशन टाइम ग्राफ के अलावा दूसरा नाम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब ये अपनी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन में कर रही है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। बॉडी मान लीजिए आप पोजीशन ए पे, जब ये मोशन में आ गई पहुंची बी पे, फिर पहुंची सी पे, फिर पहुंची डी पे, फिर पहुंची ई पे, यानी इस स्ट्रेट लाइन को इसने डिस्क्राइब किया। इस लाइन के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लिहाजा बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है स्ट्रेट लाइन में। अब टाइम, यहाँ पहले बॉडी रेस्ट में थी, यहाँ भी टाइम था, फिर जब पहुँची बी पे यहाँ भी टाइम का वैल्यू था, जब सी पे पहुँची, डी पे पहुँची, ई पे, एफ पे पहुँची, या एफ पे पहुँची, ये डी है, ठीक है ना। यानी यहाँ पोजीशन, एक तो पोजीशन है, जगह है, और टाइम के बीच में यहाँ क्या है, एक रिलेशन है। जब बॉडी ने हमें फाइंड करना है पोजीशन बॉडी डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी मुख्तलिफ टाइम। मान लीजिए यहाँ 10 बजे शुरू हुआ, सफ़र किया, यहाँ 10:01 पर पहुँची, 10:02 पर पहुँची, 3 मिनट की, 4 मिनट, यानी डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम यहाँ है। अब ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी में वेरी हो रहा है, इसके भी यानी इनके बीच में जो वेरी हो रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ एक टाइम एक था, यहाँ दूसरा था, यहाँ तीसरा था, है ना। यानी पोजीशन एक समझो पोजीशन। अब यहाँ पोजीशन जो इसने कवर की, पहले ए पोजीशन, फिर बी पोजीशन, फिर सी पोजीशन, लेकिन ये सब इट ऑल वाज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये किसका काम था, टाइम का काम था। यहाँ टाइम एक था, जब टाइम दूसरा लिया बॉडी ने, यहाँ पहुँची, जब तीसरा, यानी टाइम की मदद से इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। अब ये यहाँ एक्स इज इक्वल मीन्स पोजीशन इज इक्वल फंक्शन ऑफ टाइम। अब इनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है, यानी फंक्शनल रिलेशन किस के बीच में, पोजीशन समझो, एक्स समझो पोजीशन, रिलेशन बिटवीन एक्स समझो पोजीशन, ठीक है ना, एंड टाइम जो उसने लिया डिफरेंट पोजीशंस पे पहुंचने में, गिव्स हमें ये क्या देता है, गिव्स द काइंड ऑफ मोशन। इससे हमें पता चलता है कि बॉडी का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है। अगर उसने सपोज एक जैसा फैसला तय किया एक ही टाइम में, तब एक किस्म का मोशन इसमें है। अगर इसने एक जैसा फैसला तय किया लेकिन डिफरेंट टाइम लिया इन लाइन सेगमेंट्स के बीच में, तब दूसरा टाइप का मोशन इसके पास है। लिहाजा इसी से हमें पता चलता है जो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम के बीच में है, इससे हमें पता चलता है काइंड ऑफ मोशन क्या है। वेदर द मोशन के दो टाइप्स हैं। मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन
यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यह हमें पता किससे चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी किसके रिलेशन बीच, जो पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन है, इसी से हमें यही दो चीज़ हमें जस्टिफाई कर रहे हैं बॉडी में मोशन क्या है। अब अगर हम कंसिडर करते हैं जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में जिस तरह आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा एक्स या वाई इज इक्वल टू सपोज एफ ऑफ एक्स पढ़ा, ठीक है ना। इस एक्स को हम वहाँ क्या समझते थे, इंडिपेंडेंट, वाई को क्या समझते थे, डिपेंडेंट। लेकिन इन प्लेस ऑफ एक्स हमारे पास, इन प्लेस ऑफ वाई हमारे पास एक्स है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, इन प्लेस ऑफ एक्स हमारे पास टी है। तब टी क्या यहाँ है, इंडिपेंडेंट है, एक्स क्या है, डिपेंडेंट है। अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो टी है, टी यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी टाइम से इस पोजीशन में तब्दीली आई। जब टाइम बॉडी ने लिया, पहले टाइम लिया फिर पोजीशन वाजिया हुई। जिस तरह हम यहाँ एक्स को वैल्यू देते थे, हम वाई का वैल्यू ले रहे हैं। जब यहाँ इस फंक्शन में जब टाइम को वैल्यू दे रहे हैं, यानी 1 सेकंड 2 सेकंड, तब पोजीशन हमें हासिल होती है। इसीलिए अगर यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि टी जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है ये, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तब जो एक्स समझो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट ये है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट एक्स से दिखाते हैं, ये जो एक्स है ये क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, यह है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इस फंक्शन से हमें पता चलता है क्योंकि एक्स की वाई के पोजीशन पे यहाँ एक्स है, वाई एक्स के पोजीशन पे यहाँ टाइम है, ठीक है ना, वेरिएबल। एट द टाइम, यानी अगर टाइम के पास हम, टाइम मैंने पहले बताया बॉडी पोजीशन ए पे है, समझो रेस्ट में है, फोर्स दिया पहुँचे, क्योंकि मोशन में आ गया, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए पहुँचे बी पे, सी पे, डी पे। तब एक पोजीशन टाइम का जो इसमें जो डिफरेंट इंस्टेंट, यानी टाइम इंस्टेंट्स, हम ऐसे लिख सकते हैं टाइम इंस्टेंट्स, टाइम के मुख्तलिफ वैल्यूज़ को टाइम इंस्टेंट्स कहते हैं। मसलन T0 जब बॉडी रेस्ट में है, जब फोर्स दिया पहुँची एक पोजीशन पे, सपोज ए पोजीशन बी पोजीशन पे पहुँची 1 सेकंड लिया, फिर पहुँची दूसरे पोजीशन पे, फिर पहुँची तीसरे पोजीशन पे, डैश डैश डैश, फिर पहुँची लास्ट पोजीशन पे। ये पता नहीं है 10 सेकंड है, 5 सेकंड है, 8 सेकंड है, वो समझो आप TN, ठीक है ना। अब इसके बीच में जब बॉडी का टाइम 0 था, बॉडी वाज एट रेस्ट, व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम, लेट डिस्प्लेसमेंट वाज 0, एक्स 0, बॉडी रेस्ट में थी। अब पहुंची दूसरी पोजीशन पे कॉरस्पॉन्डिंग टू T1, नाउ डिस्प्लेसमेंट वाज TX1। जब पहुंची T2 पे कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वाज x2। जब पहुंची टाइम 3 पे, यानी 3rd सेकंड में, तब कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वाज x3, डैश डैश डैश, लास्ट उसने 5 सेकंड लिए, 10 सेकंड लिए, तब लास्ट जो इसने डिस्प्लेसमेंट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट था दैट वाज xn। इससे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इस टाइम के लिए कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट x0 है, T0 के लिए x0 है, T1 के लिए x1 है। अब इनको हम क्या करते हैं, अब डेटा तैयार करने से ऐसे अरेंज करेंगे। नाउ लेट्स मेक एन ऑर्डर्ड पेयर्स, लेट्स मेक एन ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे इनको अरेंज करेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। वी मे अरेंज देम in the form of ordered pairs। चूँकि t जो है ये x का वैल्यू है, जो x है ये y का वैल्यू है। तब बताइए x का वैल्यू समझो t है,
वो T0 x0, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब सेकंड ऑर्डर्ड पेयर T1 x1, क्योंकि यहाँ जो T है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इट हैज़ टेकन द पोजीशन ऑफ x, जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट हैज़ टेकन द पोजीशन ऑफ y फॉर इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है ना। अब T2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2, ठीक है ना। T3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, T3 डैश 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 लास्ट, यानी Tn के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, xn है। यानी अगर हम ग्राफ को ऑब्टेन कर रहे हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स प्लॉट करने के से, हम कार्टेशियन प्लेन में इसको क्या कहते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। ऐसे ए ग्राफ ऑब्टेन्ड, जो कि ऑर्डर्ड पेयर के लिए x का वैल्यू y का वैल्यू, हम रेक्टेंगुलर एक फ्रेम ले रहे हैं, उस रेक्टेंगुलर को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। उसमें जब ग्राफ छोड़ते हैं वो ग्राफ हमें पोजीशन टाइम ग्राफ भी देता है, वही ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी देता है। ए ग्राफ ऑब्टेन्ड, ऐसे लिख सकते हैं, ए ग्राफ ऑब्टेन्ड बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर्स, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में जब हम ग्राफ डालते हैं, पहले एक लाइन हम ले रहे हैं, ऐसे लिया ना। जब हमारे पास टाइम 0 था, T0 था, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या था, x0। जब टाइम T1 था, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वाज x1। जब T2 था, व्हाट वाज द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, दैट वाज x, ये T1 T2 है, ये x2। जब T3 था, ये T3 मतलब 3 सेकंड, थर्ड सेकंड, तब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x3 था, यानी 4 सेंटीमीटर का है, 4 मीटर का है। यहाँ क्योंकि ऐसा यूनिट में अगर सेकंड है ये मीटर है। लास्ट पे अगर हमारे पास टाइम क्या है, समझो Tn है डैश डैश, या हमारे पास xn था। अब हमें इसको कार्टेशियन प्लेन में लेना है, किस में लेना है, कार्टेशियन प्लेन, CARTESIAN, कार्टेशियन। वहाँ मैथमेटिक्स के लिए हम XY कोऑर्डिनेट कहते हैं, XY प्लेन कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेन, यहाँ से एक x एक्सिस समझो, ठीक है ना। इस साइड में हम क्या ले रहे हैं, y एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जो ये है, ये x एक्सिस है, x ये ओरिजिन है जहाँ से x एक्सिस शुरू हुई, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिखाते हैं, दैट इज़ टाइम, है ना टाइम। तब ये T0 है, यहाँ क्या है, ये T0, ये है T1, दिस इज़ T2, दिस इज़ T3। क्योंकि इस साइड में हमने क्या दिखाया, टाइम को दिखाया, क्योंकि टाइम यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y एक्सिस की तरफ हमने क्या दिखाया, पोजीशंस दिखाया, डिस्प्लेसमेंट दिखाया, तब यहाँ ये x0 है, ठीक है ना। क्योंकि हमें कोइंसाइड इनको नहीं करना, x0 है, ये समझो x1 है, ठीक है ना, ये समझो x2 है। अब डालिए इनके बीच में ग्राफ। जब हमारे पास T1 था, x डिस्प्लेसमेंट क्या था, x1, है ना। जब हमारे पास T2 था, दिस वाज x2। ऐसे x3 के लिए, T3 के लिए आप खींचते, चलो यहाँ हमें जगह नहीं है लेकिन खींच सकते हैं। T3 अगर यहाँ हम एक्सिस को एक्सटेंड कर रहे हैं, x3 है, T3 के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग x3 हमें लाना है। चलो हम दो ही को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे
ये समझो एक्स एक्सिस का ऑर्डर्ड पेयर, ये समझो वाई एक्सिस का ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। एक्स एक्सिस से दिखाया, जो वाई ये एक्स है पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंडेंट है वाई से दिखाया। अब जो दूसरे टाइम के लिए जो सेकंड टाइम बॉडी ने लिया, इसके साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो ये है, ठीक है ना। अब इनको इन डॉट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं बोल्ड लाइन से, जहाँ ये जहाँ ये इनका ये स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, इसके साथ मिलाते हैं। अब यहाँ कौन सी लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन आ गई ना। अब डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से कैसे मेजर किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम यहाँ जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, यानी लेंथ। ऐसे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देते हैं, एक समझो डिस्प्लेसमेंट ये है लेंथ ऑफ स्ट्रेट, सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन है विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट। हम कोई भी फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड। लेकिन उस पॉइंट को हम इस ग्राफ में क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट्स कॉल्ड ऑरिजिन। ये एक पॉइंट इसमें मेजर करने के लिए। जो सेकंड पॉइंट है, समझो ये डिस्प्लेसमेंट समझो एक्स, ठीक है ना, एक्स समझो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। इसको अगर हम लेफ्ट में ले रहे हैं तब ये नेगेटिव जब पहले ही मैंने बताया, तब ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर राइट में लिया तब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी इफ एक्स इज टेकन लेफ्ट ऑफ origin, then x is negative, x समझो डिस्प्लेसमेंट। if x is taken right of origin, अगर राइट में लिया then x is पॉजिटिव। मान लीजिए हमारे पास ये ओरिजिन है, ऐसे ये राइट साइड में लिया, ये है ओरिजिन, ये एक्स, तब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव। अगर हमने ओरिजिन विद रेस्पेक्ट ओरिजिन ऐसे लिया, लेफ्ट में लिया, यहाँ से लिया एक्स डैश की तरफ लिया, तब जो ये एक्स है इसकी जो साइन है वो नेगेटिव है। क्या है, मैग्नीट्यूड ठीक है, लेकिन इसकी जो साइन आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अब है कन्वीनियंट यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, ठीक है ना। CGS के लिए चूँकि जो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट ही कहिए आप, लेंथ कहिए, डिस्टेंस कहिए, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कहिए, CGS में इसका जो यूनिट है ना, यूनिट ऐसे लिखते हैं, यूनिट ऑफ एक्स मीन्स एक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए एन, यानी CGS में इसका यूनिट है सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब हम SI यूनिट लेते हैं उसके लिए इसका SI यूनिट क्या है, मीटर है। और इसका अगर डिस्टेंस लार्ज हो तब ये किलोमीटर में हम ले रहे हैं, टाइम हम उस वक्त आवर में ले रहे हैं। मे बी यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरियस वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी बहुत सारे। अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी शॉर्ट होगा तब हम सेंटीमीटर लेते हैं, अगर इससे थोड़ा बड़ा है तब मीटर में ले रहे हैं, अगर इससे बड़ा है तब हम किस में ले रहे हैं, किलोमीटर में ले रहे हैं। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम,
मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखो फर्स्ट पॉइंट टाइम के लिए हमें पता है जो टाइम को असाइन हम दे कर रहे हैं ना, पोजिशंस दे रहे हैं, यानी बॉडी के लिए पहले दिया मोशन के दौरान T0 दिया है ना, T2 दिया। अगर हम सर्टन इंस्टेंट दे रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं ऑरिजिन विद रेफरेंस टू द ऑरिजिन। फॉर एग्जांपल मोशन स्टार्ट्स एट, सपोज टाइम को हम असाइन करने वैल्यू T0 देते हैं या T2 देते हैं। सपोज हम ऐसे देते हैं टाइम, पहले हम बॉडी मोशन में है, उसने स्टार्ट किया, सपोज मोशन स्टार्ट की 10 बजे, कब 10 AM, ठीक है ना। वी मे कंसिडर इट टू बी 0 इंस्टेंट ऑफ रेफरेंस टाइम। लेकिन जब बॉडी रेस्ट में है, उसने सफ़र करना शुरू किया, जब हमने ग्राफ में दिखाया वहाँ इसको किस कंसिडर करते हैं, T0 से करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इसके लिए जो कोऑर्डिनेट है 0 से इंस्टेंट रेफरेंस करते हैं। अब इवेंट कहाँ हुआ, इवेंट जो भी कोई इवेंट हो वो कब ख़त्म हुआ, वो 11 बजे ख़त्म हुआ, ठीक है ना, 11 AM। हम वहाँ क्या कौन सा टाइम के लिए हम क्या देते हैं, T1 कोऑर्डिनेट देते हैं जो पहले, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर और एक इवेंट 12 बजे T3, 1 बजे T4, ठीक है ना। यानी हम जहाँ से बॉडी ने टाइम शुरू किया, वॉच देखकर, क्लॉक देखकर, वो टाइम जो शुरू किया दैट इज़ रेफर टू T0। जब इवेंट ख़त्म हुआ वो समझो T1 से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। यानी शुरू टाइम जहाँ से बॉडी ने मोशन शुरू की, जहाँ से ये रुक गई, जहाँ से शुरू की तो T0 है, जहाँ से रुक गई वो T1 कहलाता है, ठीक है ना। नंबर 2 पॉइंट अब है इवेंट्स जो आकर हो रहे बिफोर 0 पॉइंट ऑफ टाइम और अलाउड एंड नेगेटिव टाइम। अगर मान लीजिए हमारे पास 10 बजे टाइम है, 10 बजे से पहले ही 9:50 पर इवेंट मान लीजिए ख़त्म हुआ या वाक़ा हुआ, तब उसको हम नेगेटिव टाइम कहते हैं। अगर इवेंट कब हुआ वाक़ा, इस T0 से पहले ही अगर इवेंट वाक़ा हुआ, नेगेटिव टाइम कहलाता है। अगर ये आकर हुआ है 0 टाइम के बाद, इस टाइम के बाद अगर ये 9 बजे हुआ तब ये नेगेटिव टाइम कहलाता है। अगर ये 11 बजे हुआ तब ये पॉजिटिव टाइम, क्योंकि T0 जो है या 10 AM जो है ये रेफरेंसिंग पॉइंट फॉर द टाइम है, ये रेफरेंसिंग पॉइंट फॉर द टाइम है, ठीक है ना। अब इसके अलावा मेजर कैसे करते हैं, हमें पता है जो कन्वीनियंट यूनिट किस लिए है, कन्वीनियंट यूनिट फॉर टाइम, कन्वीनियंट फॉर टाइम वो सेकंड भी है और भी है। ये डिपेंडिंग नेचर ऑफ सिटी एंड कन्वीनियंस पे है। यानी हमने जो इवेंट लिया है ये किस टाइम का लिया है, इसके बीच में जो टाइम स्पेन आई वो क्या है। अगर कम इवेंट है, शॉर्ट है, तब सेकंड में ले रहे हैं। अगर ज़्यादा इवेंट ज़्यादा देर तक चलेगा तब हम और इसके लिए लेते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी पुश एंड टाइम ग्राफ। कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे हम जो हमारे पास यूनिफॉर्म रेस्ट में बॉडी के लिए ग्राफ क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ होता है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम कल। थैंक यू वेरी मच।